अयोध्या और राम पर आखिर नहीं माना नेपाल, उठाने जा रहा ये कदम। नमस्कार दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के थोरी गांव को भगवान राम की असली जन्मभूमि बताने के बाद अब वहां का पुरातत्व विभाग शोध की योजना बना रहा है। नेपाल का पुरातत्व विभाग वीरगंज के परसा जिले के थोरी गांव में खुदाई करने पर भी विचार कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली ने कहा था कि हम आज तक समझते हैं कि हमारी सीता का विवाह भारतीय राम से हुआ था, जबकि राम की असली जन्मभूमि नेपाल ही है। अब नेपाल का पुरातत्व विभाग भी इसके प्रमाण जुटाने के लिए अध्ययन करने जा रहा है। माई रिपब्लिक अखबार के मुताबिक ओली के बयान के बाद नेपाली पुरातत्व विभाग थोरी गांव के स्टडी को लेकर तमाम मंत्रालयों के संपर्क में है। पुरातत्व विभाग के प्रवक्ता राम बहादुर कंवर के हवाले से अखबार ने लिखा है, विभाग वीरगंज के थोरी में पुरातत्व अध्ययन की संभावना पर चर्चा के लिए कई मंत्रालयों से बातचीत कर रहा है। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल दामोदर गौतम ने कहा कि पीएम ओली के बयान के बाद पुरातत्व विभाग वहां शोध कराने को लेकर गंभीर है। गौतम ने कहा, विभाग विशेषज्ञों से बातचीत करेगा और इसे लेकर जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगा। हालांकि पुरातत्व विभाग के पास थोरी में खुदाई के लिए कोई आधार नहीं है। गौतम ने कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद स्टडी कराएं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अयोध्या के नेपाल में होने की बात साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार है। भानु जयंती के अवसर पर बोलते हुए ओली ने दावा किया था कि प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में जिस अयोध्या का वर्णन है वो नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। उन्होंने कहा था कि भारत द्वारा दावा किए जाने वाले स्थान पर राजा से शादी कराने के लिए अयोध्या के लोग जनकपुर में कैसे आए। ओली ने कहा कि उस समय कोई टेलीफोन या मोबाइल नहीं था। पहले की शादियां पास पास ही होती थी, इसीलिए भारत जिस अयोध्या का दावा करता है उतनी दूर से शादी करके कौन आता होगा। ओली के बयान पर विवाद बढ़ने पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें कहा गया था कि ओली का बयान राजनीतिक नहीं था और किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मकसद नहीं था। स्पष्टीकरण में कहा गया था कि ओली के बयान के पीछे अयोध्या और उसके सांस्कृतिक महत्व को कम करने का कोई इरादा नहीं था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा, इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि नेपाल के हर साल विवाह पंचमी पर जनकपुर तक जुलूस निकाला जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री और भारत ने मई 2018 में रामायण सर्किट का उद्घाटन किया था, जिसके तहत जनकपुर अयोध्या पैसेंजर बस सर्विस भी शुरू की गई थी। ये तथ्य दोनों देशों और उनके लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध की मजबूती को जाहिर करता है। ओली के बयान को लेकर उनके देश में ही तीखी आलोचना हुई थी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ओली के बयान पर तंज कसा था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।